हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं समझ सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज ऐसे हम लोग पढ़ते हैं राशियों की तुलना। तो चलिए समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। एक्स का 40% 200 है तो एक्स का मान कितना होगा? 80 होगा, 160 होगा, 500 होगा या 5 होगा? तो सबसे पहले एक्स का मतलब होता है, एक्स लिखे का मतलब गुना होता है। 40% तो 40 बटा यहाँ हम लोग कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे। बराबर कितना दिया गया है? 200 दिया गया है। अब देखिए ये जीरो कर दिया। तो अब बच गया कितना? 2 से भी काट सके, 2 दूनी की 4 और 2 बचे 10। तो 2/5 एक्स हो जाएगा। 2/5 एक्स बराबर लिख देंगे 200। एक्स बराबर लिख सकते हैं 2/5। और जब इसको 2/5 को साइड में ले जाएंगे तो 5/2 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, ये 100 बार में काट जाएगा। 100 पचे कितना हो गया? ये 500। कितना हो गया? 500। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया? 500। तो सी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले प्रश्न का हल है जो समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 40 का 40% कितना होगा? तो 40 का 40% निकालना है। 40 का मतलब गुना और 40 बटा नीचे कितना लिख देंगे? प्रतिशत का मतलब 100 होता है। 0 0 0 0 कट गया। चल चौके कितना होगा? 16। कितना होगा? 16 होगा। 40 का 40% कितना होगा? 16 होगा। तो 16 किस ऑप्शन में दिया गया है? अच्छा, ये छूटा हुआ यहाँ लिख देते हैं 16। ये डी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए 40 का कितना प्रतिशत है से 16 हो? 40 का कितना प्रतिशत? तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप x प्रतिशत, 40 का x% बराबर कितना लिख दीजिएगा? 16 होगा। अब इसको हल कर देते हैं हम लोग। 40 का मतलब गुना x/100 बराबर इधर कितना लिख देंगे? 16। ये जीरो कट गया। 2 से काटेंगे, 2 2 4, 2 5 10। तो 2/5 एक्स हो गया बराबर यहाँ हो गया 16। तो एक्स बराबर लिखेंगे 16। ये 2/5 है तो उधर कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। 2 16 तो 8 बचे 40। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया? 40 निकल गया। तो यहाँ 40 का 40% कितना होगा? तो 40 होगा। 40 है सो हम लोग का है सो किस ऑप्शन में दिया गया है? यहाँ पर 40 दिया गया है। तो 40% में है सो टिक लगा देंगे, क्योंकि इसकी जगह में x% हम लोग भरे हुए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 75 पैसे का 3 रुपये से अनुपात कितना? 2 रुपये से। 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा? तो 75 पैसा है और 2 रुपया में कितना पैसा होता है? तो 200 पैसा। अब इसको काट दीजिए। 25 दिया 75 और 25 चौके 25 8 200 अर्थात 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 8 का अनुपात हो जाएगा। 3 अनुपात 8 किस में दिया गया है? तो चौथा प्रश्न का जो है पहला ऑप्शन में 3 अनुपात 8। लास्ट प्रश्न को देखते हैं। 50 आमों के समूह में 60% आम पके हैं तो बिना पके आम कितना होगा? 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा या 40 होगा? तो यहाँ साफ जाहिर है कि 40% आम पका हुआ है। 50 आम है, 50 आम है और 60% आम पका है। तो बिना पका आम कितना होगा? 40 कुल 100 होता है। कुल अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। तो 100% आम है जिसमें 60% आम है, 100 पके हैं। तो बिना पका आम कितना होगा? 40%। तो 50 का 40% निकाल दीजिए। 50 गुने 40 बटा 100। 0 0 0 0 कट गया। 5 चौके कितना होगा? 20 आम जो है से बिना पका होगा। तो किस ऑप्शन में टिक लगा देंगे हम लोग? बी ऑप्शन में। तो उम्मीद है कि आज जो हम राशियों की तुलना का 5 प्रश्न आप लोग को जो बताए हैं वो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले कि हाँ सर हमको यह प्रश्न समझ में नहीं आया है, फिर से इसको बताने का प्रयास कीजिए। तो मैं पुनः से आप लोग को यह प्रश्न ऐसे बताने का प्रयास करूंगा। और अच्छा लगे तो मेरे लाइक कर दे, शेयर कर दे। और साथ साथ जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।